गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको आज मैं कक्षा 8वीं में पढ़ा रही हूँ नया पाठ व्याकरण का। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट भी कह सकते हैं आप इसको। वो है पत्र लेखन। क्या पढ़ेंगे हम आज? पत्र लेखन। ओके, देखिए यहाँ पे पत्र लेखन। तो इंग्लिश में इसको आप बोलते हैं लेटर राइटिंग। लेटर यानी कि पत्र, लेखन मीन्स राइटिंग, तो लेटर राइटिंग, और हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन देखिए, फॉर्मली आप ऐसे पत्र लिखते हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए, हाँ, औपचारिकता उसको बोलते हैं हिंदी में। लेकिन ये जो पत्र है इसको लिखने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं और पत्र के दो भेद बनाए गए हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये क्या होता है, उसके नियम क्या है, और पत्र औपचारिक कैसा होता है और अनौपचारिक कैसा होता है, ये आज हम इस पाठ में सीखेंगे। और इस भाग का नाम है पत्र लेखन। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे संदेश भेजने का सरल माध्यम पत्र लेखन है। हमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। हम अक्सर मित्रों, संबंधियों, संपादकों और सरकारी कर्मचारियों को पत्र लिखते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है, क्योंकि पत्र लेखन द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। देखिए यहाँ पे संदेश भेजना यानी कि मैसेज, टू सेंड द मैसेज। ये किस तरह से मैसेज भेज सकते हैं आप? आजकल तो हम सबके हाथ में मोबाइल है और इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। तुरंत ही वो संदेश जाता है और उसमें आपकी कोई कला और आपके स्किल्स किसी को पता नहीं चलते, क्योंकि हम बहुत ही सरलता से वो मैसेज करते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई नियम, कोई भी जो पत्र लेखन के नियम हैं, संदेश भेजने के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उसको कोई भी फॉलो नहीं करता। क्योंकि मोबाइल है, आप आपके दोस्त को बुलाना चाहते हो आपके घर पार्टी के लिए, तो आप बोलेंगे आज शाम 5 बजे पार्टी रखी है, तुम भी चले आओ, इस तरह से। लेकिन यही अगर आप पत्र लेखन में लिखते हो तो उसके लिए क्या क्या नियम हैं, और कोई जब ये पत्र लिखता है किसी को, तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति के ज्ञान और उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। मतलब व्यक्ति कितना ज्ञानी है। पत्र लेखन, अगर आपके दोस्त ने आपको एक पत्र भेजा है पेपर पर लिखकर, कागज़ पर लिखकर, तो उस पत्र को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि पत्र भेजने वाला कितना ज्ञानी है, मतलब उसके पास कितना नॉलेज है, किस तरह से इतना अच्छा उसने लिखान किया है, ये समझ में आता है। मोबाइल के द्वारा जब आप संदेश भेजते हैं तो आपकी कोई भी स्किल्स किसी को नहीं पता चलते। तो उसके बाद यहाँ पे दे हैं पत्र लेखन के प्रकार। हाँ, पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है औपचारिक पत्र और दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पे दिए हैं औपचारिक पत्र के क्या होता है। इन पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो व्यक्तिगत या मित्रों व संबंधियों को नहीं लिखे जाते। ये जो है फॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। ओके, औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, औपचारिक। फॉर्मल लेटर क्या बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में? फॉर्मल लेटर। और वही अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। तो पहला यहाँ पे भेद हम पढ़ रहे हैं पत्र का, फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। तो उसके देखिए क्या क्या नियम है इसमें। इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं आपको? व्यक्तिगत पत्र नहीं आते। हाँ, जो पत्र आप अपने मित्रों को लिखते हैं या फिर संबंधियों को, मतलब रिश्तेदारों को लिखते हैं, वैसे पत्र उसमें
आते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो व्यक्तिगत या मित्रों व संबंधियों को नहीं लिखते हैं। मतलब ये आप आपके दोस्त को या फिर आपके रिश्तेदार में लिखते हैं, वो पत्र नहीं होते इसमें। जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये सारे पत्र इसमें आते हैं। कौन कौन से? प्रार्थना मतलब आप किसी को एप्लीकेशन दे रहे हो, और आवेदन निवेदन कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कार्यालयीन पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पत्र आता है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से LIC का जो आपने इंस्टॉलमेंट भरना है, हाँ, या फिर इंस्टॉलमेंट भरा हुआ आपका उसमें ऐड हो गया है, ये दिखाने का भी जो पत्र आता है, तो वो होते हैं सारे औपचारिक पत्र। दूसरे शब्दों में जो पत्र निजी पत्र नहीं होते वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। निजी यानी कि पर्सनल। तो जो पत्र पर्सनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। इसमें कोई पर्सनल लेटर नहीं आता, इसमें सारे ऑफिशियल लेटर्स ही आते हैं। ऑफिशियल लेटर्स इसमें आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे औपचारिक पत्र। कौन कौन से? अनौपचारिक पत्र। इसमें जो है पर्सनल लेटर्स आपको आते हैं, निजी पत्र होते हैं। ये पत्र निजी पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। मतलब इसमें आप अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को और लिखते हैं वो पत्र अनौपचारिक पत्र। इसमें बधाई पत्र आता है। देखिए कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए एग्ज़ाम में, तो आपका मित्र आपको क्या करेगा, उसके परीक्षा में अच्छे अंक लेने की वजह से वो क्या करेगा, आपको बधाई देगा। तो बधाई पत्र। फिर संवेदना पत्र, मतलब कुछ आप अपनी पर्सनल बातें अपने दोस्तों को बताते हैं वो। फिर निमंत्रण पत्र, मतलब इन्विटेशंस आप किसी को भेजते हैं। जैसे आप अभी मैसेज करते हैं ना, हम मेरे घर में पार्टी है, आ जाओ, मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, मेरे घर में पूजा रखी हुई है। तो ये जो है सारे क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद पत्र, मतलब आप किसी को आभार करना चाहते हैं, धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहते हैं आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो वैसे भी पत्र उसको बोलते हैं धन्यवाद पत्र। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स, जिसमें सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं, उसमें पर्सनल लेटर नहीं होता। और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर जो आपके नाते रिश्तेदारों को, मित्रों को भेजे जाते हैं, जिसमें बधाई वगैरह दी जाती है। तो ये हो गए पत्र के भेद। तो इसके बाद देखिए पत्र लेखन के अंग यानी कि उसमें कितने प्रकार पॉइंट्स होते हैं। अंग यानी कि पॉइंट्स उस पत्र लेखन में। एक पत्र में कितने पॉइंट्स होते हैं? देखिए, प्रेषक का पता। पत्र में बाईं तरफ ऊपर की ओर पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। प्रेषक यानी कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति, बाईं तरफ आपका क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तिथि या दिनांक मतलब डेट, आपने अपने पता के नीचे तिथि अथवा दिनांक, जो आप प्रेषक का नाम लिख रहे हो ना, जो पत्र लिख रहा है उसके नाम और पते के नीचे ही क्या होना चाहिए? डेट लिखना चाहिए। उसके बाद संबोधन, औपचारिक पत्रों में संबोधन के लिए महोदय, महोदया, प्रिय महोदय आदि लिखा जाता है। मतलब देखिए फॉर्मल लेटर्स में रहता है संबोधन, मतलब किसको लिख रहे हैं आप? टू, तो रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये जो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हिंदी में महोदय, महोदया, प्रिय महोदय, इस तरह से लिखा जाता है। किसको संबोधन मतलब आप किसको लिख रहे हैं, किसको संबोध कर रहे हैं, उनके लिए लिखना है 2 शब्द। उसके बाद इसके अतिरिक्त अनौपचारिक पत्रों में चिरंजीवी, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय मित्र, आदरणीय, मान्यवर, पूजनीय, माननीय, बंधुवर, मित्रवर आदि लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स में देखिए अनौपचारिक पत्र में प्रिय भाई, प्रिय बहन ये सब लिखा जाता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में सिर्फ महोदय उतना ही लिखा जाता है। तो ये हो गए पत्र लेखन के अंग। इसके बाद आगे देखिए
अगला अंग क्या होता है? अभिवादन। मतलब औपचारिक पत्रों में अक्सर अभिवादन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। किस तरह से? जबकि अनौपचारिक पत्रों में शुभाशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, नमस्कार, नमस्ते, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि लिखा जाता है। मतलब अंत में जब लिखते हैं, देखिए अभिवादन, योर्स फेथफुली वगैरह लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए खुश रहो, चरण स्पर्श, शुभाशीर्वाद, छोटों को लिखते हैं तो आपसे छोटों को लिखते हैं तो शुभाशीर्वाद, आपसे बड़ों को लिखते हो तो चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, इस तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में सिर्फ क्या लिखा जाता है? आपका विश्वासी वगैरह इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है विषय। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है। सब्जेक्ट, औपचारिक फॉर्मल लेटर में विषय, किस विषय से संबंधित आप ये पत्र नीचे लिख रहे हो, ये विषय पहले लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अनौपचारिक पत्रों में ये नहीं लिखा जाता। आपके मित्र को लिखते हो तो विषय नहीं लिखते। फिर पत्रारंभ, किस तरह से पत्र की शुरुआत करते हो? औपचारिक पत्रों में पत्रारंभ से पहले नाम, पद व पता लिखना पड़ता है। देखिए, महोदय होने के बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं, उनका नाम और वो क्या काम करते हैं, पद यानी कि डेजिग्नेशन, और पता। देखिए, अभी अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, महोदया प्रधानाचार्य श्री भगवान महावीर जैन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और बुतरामनहट्टी, ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अनौपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद प्रिय मित्र लिखने के बाद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सीधे पत्र को शुरुआत कर सकते हो। लेकिन औपचारिक पत्र में सीधे पत्र को लिखने की शुरुआत नहीं कर सकते। उसके बाद है देखिए मूल विषय। औपचारिक पत्रों में मूल विषय में हम विषय से संबंधित केवल आवश्यक तथ्य लिखते हैं। देखिए, विषय अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने प्रिंसिपल मैडम को, तो आप उतना ही बात करना है उधर, बाकी इधर उधर की बातें नहीं करनी। तथ्य मतलब टू द पॉइंट यू शुड राइट। और उसके बाद अनौपचारिक पत्र में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं रहता, प्रतिबंध उसमें नहीं होता, अर्थात हम विस्तार से लिख सकते हैं अनौपचारिक पत्र में। उसके बाद पत्र की समाप्ति किस तरह से करनी है? देखिए, औपचारिक पत्रों में, पत्रों के अंत में हम धन्यवाद, भवदीय, भवदीया लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्रों के अंत में तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु, शुभाभिलाषी, तुम्हारा मित्र, भाई, तुम्हारा अनुज, तुम्हारी सखी, तुम्हारी बहन, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी भाई, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, आपकी छात्रा, आपका शिष्य, और ये सब लिखा जाता है अंत में। हाँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या, औपचारिक पत्रों में धन्यवाद लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, हाँ, और अनौपचारिक पत्रों में अंत में तुम ये सारे शुभचिंतक, शुभेच्छु, आपका भाई, आपकी बहन, ये सारी बातें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पत्र लेखन संबंधी आवश्यक बातें। जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसका पूरा नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। पत्र भेजने की तिथि औपचारिक पत्रों में नीचे और अनौपचारिक पत्रों में ऊपर लिखी जाती है। देखिए, औपचारिक अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो नीचे डेट लिखना है, अनौपचारिक पत्र है तो ऊपर लिखना है डेट। और जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसके लिए उचित संबोधन, महोदया, आदरणीय वगैरह, ये जो भी है वो उचित संबोधन होना बहुत ही ज़रूरी है। पत्र की विषय सामग्री अलग अलग अनुच्छेदों में, हाँ। और उसके बाद पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला अपने पद के रिश्ते के अनुरूप शब्द लिखता है अंत में। ठीक है, भाई बहन, बड़ा भाई, अगर छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो शुभाशीर्वाद वगैरह ये सारी बातें लिखनी। ये हो गए आवश्यक बातें पत्र लेखन के अंग, पत्र लेखन के प्रकार, ये सारा इसमें इस अब तक आपने देखा। तो बाद में मैं बताऊंगी आपको औपचारिक पत्र एक नमूना क्या है, यहाँ पे उदाहरण है औपचारिक पत्र का एक। तो आप पत्र लिख रहे हैं किसके नाम, विद्यालय में जल की उचित व्यवस्था हेतु
प्रधानाचार्य को पत्र। प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल सर, और प्रधानाचार्या जब लिखते हैं तो प्रिंसिपल मैडम, स्त्री और पुरुष, आचार्य आचार्या, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रधानाचार्या को पत्र। हाँ, यहाँ पे स्त्री है। तो देखिए शुरुआत पत्र की किस तरह से करनी है। सेवा में प्रधानाचार्या, केशव पब्लिक स्कूल, मधु विहार, दिल्ली। हाँ, इसके पहले आपको आपका नाम लिखना ज़रूरी होता है। प्रेषक, आप पत्र लिख रहे तो वो आपका नाम इसमें आएगा। और उसके बाद किसको नाम लिख रहे, सेवा में, ये बहुत ज़रूरी है। संबोधन, उनका नाम पता डिजिग्नेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रधानाचार्या, केशव पब्लिक स्कूल, मधु विहार, दिल्ली, इनके नाम आप ये पत्र लिख रहे हो। तो विषय जल की उचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। आपने रिक्वेस्ट की है कि आपकी पाठशाला में पानी की उचित व्यवस्था की जाए, पीने के पानी के, ठीक है। फिर महोदया, क्योंकि आपके यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम है तो उनको आप क्या लिखेंगे, महोदया। निवेदन यह है कि, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं करनी, डायरेक्ट आप क्या लिखना है, हाँ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू, इस तरह से लिखते हैं ना, तो वैसे हिंदी में यहाँ पे निवेदन यह है कि मैं 6वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, इसमें कई बच्चे तो बीमार पड़ गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जल की उचित व्यवस्था करो, यह सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हो गया, इतना ही लिखना है। फिर धन्यवाद, आपका शिष्य अनुज, नाम है उस लड़के का, कक्षा 6वीं क, और दिनांक, यह औपचारिक पत्र है इसलिए दिनांक नीचे आ गया। अंडरस्टूड। तो ये हो गया औपचारिक पत्र। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अनौपचारिक पत्र। देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखना है। परीक्षा परिणाम बताते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। आपके पिताजी के नाम आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रेम सदन छात्रावास, स्वामी विवेकानंद स्कूल, मथुरा। लिखने वाला कौन है यहाँ पे, प्रेम सदन छात्रावास से एक लड़का क्या कर रहा है, अपने पिताजी के नाम पत्र लिख रहा है। तो उसका पता यहाँ पे लिखा है मथुरा, 16 मार्च 2021। आप कोई भी जो तारीख है वो लिख सकते हैं। फिर आपके पिताजी के नाम पत्र, इसीलिए उनको आप क्या लिखोगे, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ये सब औपचारिक पत्र में नहीं होता, अनौपचारिक में ही इतना होता है, चरण स्पर्श वगैरह। फिर मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज ही मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम आया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं 98% अंक से उत्तीर्ण हुआ हूँ। इतने अंक प्राप्त करने पर मेरे अध्यापकों ने मेरी बहुत प्रशंसा की है। मैं स्वयं भी गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। माताजी को प्रणाम तथा नीतू को प्यार, आपका बेटा प्रभात। प्रेम सदन छात्रावास यहाँ पे एक हॉस्टल का नाम है। ये जो प्रभात नाम का लड़का है उधर रहता है, उधर से अपने पिताजी को ये उसने पत्र लिखा है अपने मार्क्स बताने के लिए। उसमें उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और इस तरह से उसने अपने पिताजी के नाम पत्र लिखा है। नीतू यानी कि उसकी छोटी बहन है, इसीलिए उसको नीतू को प्यार और माताजी को प्रणाम, और पिताजी के नाम पत्र लिखा है इसीलिए आदरणीय पिताजी का है। तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र। रिश्तेदार, माता पिता, इन सबको लिखे जाते हैं। इसके पहले जो है अनौपचारिक पत्र ऑफिशियल है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में कुछ पत्र आपको भेजूंगी, वो आपको आपके ग्रामर बुक में लिखकर मुझे आज शाम तक भेजने हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने ये पाठ पत्र लेखन का अच्छी तरह से जाना और समझा होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।